वेलकम टू मिशन इंटरव्यू, जहां हम आपके लिए लाए हैं जावा कंप्लीट कोर्स फॉर फ्रेशर्स एंड बिगनर्स। इंटीग्रल डेटा टाइप्स चार तरह के हैं: बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। पिछले सेशन में हमने इंट डेटा टाइप के बारे में बात की और इस सेशन में हम लॉन्ग डेटा टाइप को डिटेल में जानेंगे। लॉन्ग डेटा टाइप का साइज 8 बाइट्स या 64 बिट्स है। ये साइंड होल नंबर्स को स्टोर कर सकता है। इसका मतलब लॉन्ग डेटा टाइप्स में हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग डेटा टाइप की मैक्स वैल्यू +2 टू पावर 63 - 1 है और इसकी मिन वैल्यू -2 टू पावर 63 है। इस तरह से इसकी रेंज जो कि बनती है मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक, वो है -2 टू पावर 63 से लेकर +2 टू पावर 63 - 1 तक। इंट डेटा टाइप भी हमारा साइंड होल नंबर्स को ही स्टोर करता है। तो फिर क्या डिफरेंस है इंट डेटा टाइप में और लॉन्ग डेटा टाइप में? कब हमें इंट डेटा टाइप यूज करना चाहिए और कब हमें लॉन्ग डेटा टाइप यूज करना चाहिए? तो देखिए, कभी कभी ये होता है कि हमारे पास वैल्यू जो हमें स्टोर करनी है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है और इंट डेटा टाइप जो है वो 32 बिट्स का ही है, यानी कि वो 4 बाइट्स मेमोरी ही ऑक्युपाई करता है। तो इस तरह से उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं वो 2 टू पावर 31 - 1 तक ही हम स्टोर करा सकते हैं। और इसी तरह से जो मिन वैल्यू की रेंज है इंट डेटा टाइप की, वो भी कंपेरेटिवली कम है। तो अगर हमें एक बहुत बड़ी वैल्यू या कोई एक बहुत छोटी वैल्यू स्टोर करानी है जो कि इंट डेटा टाइप की रेंज के बाहर की है, तो फिर इंट टाइप के वेरिएबल में हम उस तरह की वैल्यू को स्टोर नहीं करा सकते हैं और उस कंडीशन में हमें लॉन्ग डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लॉन्ग डेटा टाइप का साइज 8 बाइट्स या 64 बिट्स का है और इसीलिए इसकी जो रेंज है वैल्यूज को होल्ड करने की वो भी बहुत ज्यादा है। इस तरह से हम कंपैरेटिवली बड़ी वैल्यूज को भी एक लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में इजीली स्टोर कर सकते हैं। यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें सनलाइट 1 ईयर में जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगी मीटर्स में, उसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो यहां पर सनलाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी एक सेकेंड में लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। अब ये हमें 1 ईयर में निकालना है, तो क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और हर दिन में 24 आवर्स होते हैं और हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं एंड हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये टोटल मल्टीप्लाई करें इसकी, तो जो वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी कि 1 ईयर में लाइट कितनी डिस्टेंस मीटर में कवर करेगी या ट्रेवल करेगी। तो वो वैल्यू जो निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 9.46 × 10⁻15 मीटर्स निकल के आती है। तो यहाँ 10⁻15 का मतलब ये है कि इस वैल्यू में जो डेसिमल की पोजीशन है वो 15 प्लेसेस राइट में जाएगी। यानी कि अगर हमें यहाँ पर लिखूं ये 9, अगर मैं ये डेसिमल हटा दूं तो ये हो जाएगा 946 × 10⁻13, यानी कि 946 के बाद में 13 जीरोस हमें लगाने पड़ेंगे और ये एक लार्ज नंबर हो जाएगा जो कि इंट टाइप के वेरिएबल में हम स्टोर नहीं करा सकते हैं। इसीलिए इस तरह की सिचुएशंस में इंट डेटा टाइप हमारा काम में नहीं आ सकता है और फिर हमें लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करना पड़ता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग डेटा टाइप की जो ये रेंज है वो किस तरह से डिसाइड होती है। कंप्यूटर मेमोरी को स्मॉल इक्वल यूनिट्स में डिवाइड किया गया है जिनको हम बिट्स बोलते हैं और इस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन इन स्मॉल बिट्स के फॉर्म में ही स्टोर की जाती है। अब कंप्यूटर केवल बाइनरी फॉर्मेट को ही समझता है और इसीलिए कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन 0 या 1 की बिट्स के फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो किसी भी लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में जब हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो वैल्यू कंप्यूटर की मेमोरी में 64 बिट्स के फॉर्म में जाकर ही स्टोर होती है। तो हमने यहां पर इन 64 बिट्स को रिप्रेजेंट करते हुए कंप्यूटर मेमोरी में इस तरह की 64 बॉक्सेस को यहां पर दिखाया है, जिस पर हमने 0 से लेकर 63 तक की इंडेक्स को शो किया है। तो यहां किसी भी एक बिट में स्टोर होने के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट को समझता है और बाइनरी फॉर्मेट में दो डिजिट्स होते हैं, 0
और 1 अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से किसी भी बॉक्स में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि 0th इंडेक्स पर 0 या 1 दोनों में से कोई भी डिजिट स्टोर हो सकती है, फर्स्ट इंडेक्स पर दोनों में से कोई भी डिजिट 0 या 1 स्टोर हो सकती है। इस तरह से पहले बॉक्स से लेके लास्ट के 64th बॉक्स तक टोटल दो दो ऑप्शंस हर बॉक्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर या बिट को स्टोर रखने के लिए मौजूद हैं। फर्स्ट बिट इज कॉल्ड साइन बिट। 0 मींस अ पॉजिटिव नंबर एंड 1 मींस अ नेगेटिव नंबर, यानी कि किसी भी लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में अगर हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं और वो वैल्यू जब जाकर अपने 64 बिट के फॉर्मेट में यहां पर स्टोर होती है, तो अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां पर जो पहला बिट होगा साइन बिट वो 0 होगा। 0 एक पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू इसमें स्टोर करनी है तो जब नेगेटिव वैल्यू स्टोर होती है तो पहला बिट जो होता है साइन बिट, उसमें 1 वैल्यू स्टोर होगी, यानी कि अगर साइन बिट 1 है तो जो नंबर बनेगा वो नेगेटिव नंबर होगा, और अगर साइन बिट 0 है तो जो नंबर बनेगा वो नंबर पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली इन द मेमोरी, यानी कि अगर साइन बिट 0 है और ये नंबर जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो पॉजिटिव नंबर है तो वो एज इट इज बिट फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर। बट नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। इसका मतलब है कि अगर यहां पर साइन बिट 1 है तो जो नंबर यहां पर स्टोर हो रहा है वो एक नेगेटिव नंबर होगा, और नेगेटिव नंबर एज इट इज स्टोर नहीं होते हैं, पहले उनका टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होता है और फिर जो टूज कॉम्प्लीमेंट का बिट फॉर्मेट आता है वो बिट फॉर्मेट जाकर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है। तो इस तरह से 64 बिट की टोटल मेमोरी में हर बिट में स्टोर करने के लिए दो दो ऑप्शंस हैं, वो हैं 0 या 1, क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट को ही कंप्यूटर समझता है और बाइनरी फॉर्मेट में केवल दो ही डिजिट्स होती हैं, 0 या 1। तो इस तरह से जो पहला हमारा बॉक्स होगा उसमें भी हमारे पास इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए दो ऑप्शन होंगे, दूसरे में भी दो ऑप्शन, तीसरे में भी दो ऑप्शन, और इस तरह से लास्ट तक सारे बॉक्सेस में हमारे पास दो दो ऑप्शन मौजूद होंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इस तरह से कितने हम डिफरेंट डिफरेंट बिट सीक्वेंस बना सकते हैं 64 बॉक्सेस में 0 या 1 के बिट्स को स्टोर करके। इसको जानने के लिए हमें जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, और इस तरह से पहले बॉक्स से लेके लास्ट बॉक्स तक हमारे पास जो दो दो ऑप्शंस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 64 टाइम्स, तो ये टोटल वैल्यू आएगी 2 टू पावर 64। इसका मतलब कि हम 64 बिट्स के प्लेसेस में 0 या 1 की बिट्स को स्टोर करके 2 टू पावर 64 टोटल डिफरेंट बिट सीक्वेंस बना सकते हैं, और उसमें से हर एक बिट सीक्वेंस एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग डेटा टाइप में हम टोटल 2 टू पावर 64 डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला जो हमारा बिट है वो वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, वो साइन बिट है, वो साइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब कि ये जो 2 टू पावर 64 टोटल नंबर्स हम लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब इनमें से क्योंकि ये साइंड होल नंबर्स को स्टोर करता है, साइंड होल नंबर्स का मतलब पॉजिटिव नंबर्स को भी स्टोर करता है और नेगेटिव नंबर्स को भी स्टोर करता है। इसका मतलब इन 2 टू पावर 64 नंबर्स में से आधे पॉजिटिव नंबर्स ये स्टोर कर सकता है और आधे नेगेटिव नंबर्स ये स्टोर कर सकता है, क्योंकि टोटल 2 टू पावर 64 नंबर्स ये स्टोर कर सकता है जिनमें से आधे पॉजिटिव होंगे और आधे नेगेटिव होंगे। तो कितने ये पॉजिटिव नंबर्स स्टोर कर सकता है और कितने ये नेगेटिव नंबर्स स्टोर कर सकता है, इसको अगर जानना है तो ये टोटल जो नंबर्स हैं 2 टू पावर 64, इनको हमें 2 से डिवाइड करना होगा, और इनको 2 से डिवाइड करने पर जो हमें नंबर मिलेगा वो होगा 2 टू पावर 63। इसका मतलब कि ये लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में हम 2 टू पावर 63 पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं और इतने ही नेगेटिव नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, और उस नंबर लाइन पर जो नेगेटिव नंबर है वो मैंने स्टार्ट किए हैं -2 टू पावर 63 से, क्योंकि यही सबसे छोटा नेगेटिव नंबर होगा जो एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल स्टोर कर सकता है। और यहां पर मैंने जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको रेड कलर से शो किया है। तो जब नेगेटिव नंबर्स हम स्टार्ट करेंगे -2 टू पावर 63, फिर उसमें से एक और कम और कम और कम, और जो सबसे बड़ा यहां पर नेगेटिव नंबर होगा वो स्टोर कर सकते हैं हम
टर्म -1 और उसके बाद 0 स्टार्ट हो जाता है और 0 से लेकर आगे तक के जो हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनको मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये पॉजिटिव नंबर 2 टू पावर 63 तक क्यों नहीं जा रहे हैं। जब हमने बोला कि 2 टू पावर 63 ही पॉजिटिव नंबर स्टोर कर सकता है लॉन्ग टाइप का वेरिएबल और 2 टू पावर 63 ही नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकता है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कि पॉजिटिव नंबर भी मैक्सिमम 2 टू पावर 63 तक जाना चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। जी हाँ, 0 भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा वो 2 टू पावर 63 तक नहीं जाएगा बल्कि उससे एक पहले तक खत्म हो जाएगा। तो अगर आप यहां गौर करें, जो रेड कलर में नेगेटिव नंबर्स लिखे हुए हैं वो भी टोटल 2 टू पावर 63 नंबर्स हैं और यहां पर जो ग्रीन कलर में राइट साइड में जो पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए हैं वो भी टोटल 2 टू पावर 63 नंबर्स हैं। तो इस तरह से एक लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में 2 टू पावर 63 डिफरेंट नेगेटिव नंबर्स और 2 टू पावर 63 डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर किया जा सकता है। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो -2 टू पावर 63 आई, जो कि हमने यहां पर रिप्रेजेंट की है, पहले से दिखाई है, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई वो 2 टू पावर 63 -1 आई, जिसको हमने यहां पर दिखाया है। और इसी तरह से इसकी रेंज बनती है -2 टू पावर 63 टू +2 टू पावर 63 -1, यानी कि मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से एक लॉन्ग डेटा टाइप के वेरिएबल की मिनिमम से मैक्सिमम तक वैल्यू जो वो होल्ड कर सकता है या स्टोर कर सकता है उसकी रेंज डिसाइड होती है। अब यहां पर हमारे पास हैं कुछ एग्जांपल्स जिनमें लॉन्ग टाइप के डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके उनमें डिफरेंट वैल्यूज को असाइन किया गया है। हमें देखना है कि इनमें से कौन सा वैलिड असाइनमेंट है और कौन सा है इनवैलिड असाइनमेंट। तो यहां पर पहला एग्जांपल देखते हैं, लॉन्ग L1 इज इक्वल टू 32767। अब यहां पर 32767 एक इंटीजर नंबर है जो कि इंटीजर की रेंज के अंदर आता है, लेकिन हम अगर इसको किसी लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में असाइन करते हैं तो भी ये एक वैलिड असाइनमेंट होगा, क्योंकि लॉन्ग टाइप के वेरिएबल की रेंज कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और इसीलिए वो इस वैल्यू को इजीली होल्ड कर सकता है या स्टोर कर सकता है। तो ये एक वैलिड असाइनमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लॉन्ग L2 इज इक्वल टू -32768। यहां पर ये एक नेगेटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर इंटीजर की रेंज के अंदर आता है, लेकिन ये इंटीजर की रेंज के अंदर आने वाला नेगेटिव नंबर हमने एक लॉन्ग टाइप के वेरिएबल को असाइन करने की कोशिश की है। तो क्योंकि लॉन्ग डेटा टाइप की रेंज कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, इसीलिए L2 जो एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल है इस नेगेटिव वैल्यू को इजीली स्टोर कर पाएगा और ये एक वैलिड असाइनमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लॉन्ग L3 इज इक्वल टू 2 टू पावर 63। अब हमें देखना ये है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो हम दो चीजें चेक करेंगे। पहली चीज तो हमें ये चेक करनी है कि जो वैल्यू हम स्टोर करने जा रहे हैं वो किस तरह की वैल्यू है, क्या हमारा डेटा टाइप उस तरह की वैल्यू को स्टोर करता है। और दूसरी चीज जो हमें चेक करनी है कि जो हम वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो हमारे डेटा टाइप की रेंज के अंदर आती है या नहीं आती है। और लॉन्ग डेटा टाइप जो है वो साइंड होल नंबर्स को स्टोर करता है, तो 2 टू पावर 63 एक होल नंबर ही है, इसका मतलब डेटा का टाइप तो सही है। अब हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू है क्या वो लॉन्ग डेटा टाइप की रेंज के अंदर आती है या नहीं। तो 2 टू पावर 63 एक पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए हमें मैक्स वैल्यू या फिर अपर रेंज को हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसकी रेंज की जो अपर लिमिट है वो है 2 टू पावर 63 -1, यानी कि 2 टू पावर 63 से एक कम तक। लेकिन जो वैल्यू हम स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो है 2 टू पावर 63। इसका मतलब ये वैल्यू लॉन्ग डेटा टाइप की रेंज के बाहर चली जाती है और इस तरह से ये असाइनमेंट एक इनवैलिड असाइनमेंट है। अगर हम इस तरह का असाइनमेंट अपने प्रोग्राम में, जावा प्रोग्राम में करने की कोशिश करेंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लॉन्ग L4 इज इक्वल टू -2 टू पावर 64। अब यहाँ -2 टू पावर 64 एक नेगेटिव होल नंबर है, इसका मतलब डेटा जो हम स्टोर करना चाह रहे हैं उसका टाइप तो सही है, क्योंकि लॉन्ग डेटा टाइप साइंड होल नंबर्स को ही स्टोर करता है। दूसरी चीज जो हमें चेक करनी है कि ये वैल्यू क्या रेंज के अंदर आती है या नहीं आती है। अब क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए हमको लोअर रेंज चेक करनी पड़ेगी, और लोअर रेंज जो हमारी जाती है वो -2 टू पावर 63
63 तक जाती है, जबकि ये वैल्यू है -2 जो कि रेंज से भी छोटी वैल्यू है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी रेंज के अंदर नहीं आती है और इसीलिए ये असाइनमेंट एक इनवैलिड असाइनमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं log L5 इज इक्वल टू -62L। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि ये -62 तो एक निगेटिव होल नंबर है और लॉन्ग डेटा टाइप साइंड होल नंबर्स को ही स्टोर करता है। इस लिहाज से तो ये -62 एक सही टाइप की वैल्यू है जो लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में स्टोर की जा सकती है। लेकिन ये कैपिटल L एंड में क्या लगा हुआ है? कोई भी होल नंबर अगर हम लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर ट्रीट होता है। अगर हमें उसे लॉन्ग टाइप का डिक्लेयर करना है तो हम उस होल नंबर के लास्ट में स्मॉल l या कैपिटल L सफिक्स कर देते हैं और ऐसा करने से फायदा ये होता है कि इस तरह के डिक्लेरेशन के बाद अगर बाय मिस्टेक भी हम इस वैल्यू को किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में असाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। तो यहां पर जो -62L है वो एक वैलिड वैल्यू है लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, तो ये एक वैलिड असाइनमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं log L6 इज इक्वल टू 130L। यहां पर भी सेम चीज अप्लाई होती है। यहां हमने 130 जो कि एक होल नंबर है, इसको स्पेसिफिकली लॉन्ग टाइप का डिक्लेयर करने के लिए हमने इसके एंड में स्मॉल l को सफिक्स कर दिया है। तो अब ये एक लॉन्ग लिटरल वैल्यू हो गई जिसको हमने एक लॉन्ग टाइप के ही वेरिएबल L6 में असाइन करने की कोशिश की है, तो ये एक वैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं log L7 इज इक्वल टू ट्रू। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ट्रू है वो एक लॉजिकल वैल्यू है जो केवल एक बूलियन टाइप के वेरिएबल में ही स्टोर की जा सकती है, जबकि हमारा लॉन्ग टाइप का जो वेरिएबल L7 है वो किस तरह की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, वो साइंड होल नंबर्स को स्टोर कर सकता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स को होल्ड कर सकता है। तो ये जो असाइनमेंट है वो एक इनवैलिड असाइनमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं log L8 इज इक्वल टू 65.4। लॉन्ग टाइप का वेरिएबल केवल होल नंबर्स को ही स्टोर कर सकता है, तो ये भी एक इनवैलिड असाइनमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं log L9 इज इक्वल टू जावा। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये जो जावा लिखा है ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है और डबल कोट्स के अंदर अगर कोई भी वैल्यू लिखी होती है उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है और स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं लेकिन लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में स्टोर नहीं करा सकते हैं, इसलिए ये भी एक इनवैलिड असाइनमेंट है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स जिनमें हमने देखा लॉन्ग टाइप के डिफरेंट वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यूज को असाइन करने की कोशिश की गई थी और हमने यहाँ पर नियमों को जाना। तो यहाँ पर मेनली दो चीजों को हमने चेक किया। पहली चीज ये कि जो वैल्यू हम स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं क्या उस वैल्यू का टाइप हमारे डेटा टाइप से मैच करता है या नहीं, और दूसरा रूल जो हमें चेक करना है वो ये चेक करना है कि जो वैल्यू हम स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं वो वैल्यू हमारे डेटा टाइप के रेंज के अंदर आती है या नहीं। तो लॉन्ग डेटा टाइप में आज इतना ही। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।